चले गया? क्या हो महस, तबीयत पानी सब ठीक है? अब गर्मी कम हो गई है थोड़ी, तो पहले जितनी थोड़ी है। 9 तो खत्म हो गई क्या? सरकार कौन सी आई है? कितनी सीटों से? अरे 45 कहाँ, 95। 234 जो बेचारे को जबरदस्ती आना पड़ रहा है। तो काफी जगह वो तो चलो, ये तो हार जीत है, अलग है। अरे ये तो हार जीत है जो है ना, अपने को ऐसी वार्तालाप कभी नहीं करनी चाहिए जो हार गया जो जीत गया। राजनीति चीज बहुत गंदी चीज है, जितना दूर रहो उतना बढ़िया है। चले, अपना काम क्या है, अच्छे व्यक्ति को देख के वोट देना बस। वो तो है। चले, चलो चैप्टर कौन सा है? चालक, अचालक और अर्धचालक, यही तो है। चालक, अचालक और अर्धचालक। बात करते हैं चालक की। चालक यानी कि कंडक्टर, चालक या कंडक्टर, या इसको बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? सुचालक, यही तो नाम है इसका। चालक बोल दो या कंडक्टर बोल दो या सुचालक बोल दो, किसे कहते हैं? बताओ तो। हाँ, इनमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है। धारा क्या होती है? आसानी से प्रवाहित होती है। चलूंगी आगे, अगला इनका विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होगा? कम, तभी तो धारा जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। जितनी भी आपकी धातु हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, जितनी भी धातु हैं वो सारी क्या कहलाती है? चालक। लेकिन अपवाद के तौर पर आपको याद रखना, अपवाद पर याद रखना है पारा। क्या रखना है? पारा एक ऐसी धातु है जो क्या करती है? विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की कुचालक। लेकिन ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। ऊष्मा की सुचालक। तभी तो आप क्या करते हो? थर्मामीटर डालते हो मुंह में, पिघल के गोली नीचे नहीं आ जाती क्या? यहाँ पे आप स्पाइग्नोमीटर लगाते हैं, उसमें वो जो गोली होती है वो पिघल के नीचे नहीं आ जाती। तो पारा जो एक ऐसी धातु जो क्या करती है? विद्युत की कुचालक होती है। पारा क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। पारा विद्युत की कुचालक, एकमात्र धातु जो क्या होगी? पारा विद्युत की क्या होगी? कुचालक। बाकी जितनी भी धातु सारी क्या होगी? विद्युत की सुचालक होती है। मैंने कहा सर आगे इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? कम से कम होता है। फिर पूछेगा आपको चालकता का क्रम। चालकता का क्रम क्या होता है? सबसे पहले चालक धातु कौन सी होगी? चांदी के बाद तांबा के बाद एल्यूमिनियम के बाद लोहा। ये किसका क्रम होता है? चालकता क्रम। ये क्रम किसका है? चालकता का क्रम है। किसका क्रम है? चालकता का क्रम है। चले गए? चालक का क्रम क्या होगा? चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा। ये किसका क्रम होता है? चालकता का। अच्छा, चालक में विशेष क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। चालक में विशेष गुण कौन कौन से होते हैं? चालकों में विशेष क्या होता है? गुण होता है। क्या? पहला तो क्या होता है? ये आघात वर्धित होते हैं। आघात वर्ध्यता यानी कि मेलिएबिलिटी। आगे गुण पढ़ा दूंगा क्या क्या होता है। दूसरा गुण क्या होता है इनमें? तन्यता का गुण होता है। तन्यता गुण नहीं होता क्या? अच्छा, तीसरा गुण क्या होता है? तन्यता का है पीटने पर आवाज आएगी इन पे। सोनोरस का गुण पाया जाता है। कौन सा रस गुण पाया जाता है? सोनोरस यानी कि ध्वनि का गुण। ध्वनि का पाया जाता है, गुण पाया जाता है। चलूं आगे, अगला इनके सबसे बाह्यतम कक्षा में, इनकी सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 से कम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 4 से क्या होगी? कम। चालक, चलो बस यही था चालक के बारे में, और तो कुछ खास बात था नहीं। अब पढ़ेंगे कौन सा? अचालक। उतारो फिर चलते हैं। चले आगे। चालक के बाद क्या पढ़ना आपको? अचालक, जिसको आप क्या बोलते हो?
कुचालक, कुचालक, या इसको बोलता है इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। किसको बोलते हैं? क्या डेफिनेशन क्या होगी? इनमें धारा प्रवाह नहीं होता, नहीं होता। चलूं आगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखोगे? जैसे लकड़ी, रबड़ है, शुष्क वायु, शुष्क वायु, या पीवीसी, या पीवीसी है, या बेकेलाइट है, बेकेलाइट है, या क्या है? बिटुमिन है, बिटुमिन है। चलो चले अगला सुनो। सबसे अच्छा अगर पूछे आपको सबसे अच्छा अचालक कौन सा था तो कौन सा होगा? शुष्क वायु। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन सा होता है? शुष्क वायु। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता कौन सा है? शुष्क वायु। चलूं आगे अगला। इनके बाह्यतम कक्षा में, इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, 4 से क्या होती है? ज्यादा होती है। चलूं आगे अगला। ए चालक की क्षमता, ए चालक की क्षमता डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या ए चालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या इसको बोलते हैं पेरा वैद्युतांक सामर्थ्य, हिंदी बोलते हैं पेरा वैद्युतांक सामर्थ्य। चलो आगे। ए चालक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पेरा वैद्युतांक सामर्थ्य क्या होता है? उच्च होता है, उच्च होता है। अब मैं करवा चुका हूं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पेरा वैद्युतांक सामर्थ्य किसको बोलते हैं? हाँ, किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन सीमा, वोल्टेज सहन सीमा क्या कहलाती है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। वो कितनी वोल्टेज सहन सीमा कर सकता है। इकाई याद रखना इसकी, मैं हमेशा बताता हूँ इंपॉर्टेंट होती है इकाई। इकाई क्या होगी इसकी? केवी प्रति एमएम, केवी प्रति एमएम, केवी प्रति एमएम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं हमेशा करवाता आया हूँ। एम स्क्वायर लिख दो तो। एमएम स्क्वायर क्या होता है? एमएम होता है या तो मैं एम स्क्वायर बोल दूं, मीटर स्क्वायर बोल दूं, या एमएम बोल दूं। केवी प्रति एमएम, इसको हटा दूं तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर नहीं बन जाएगा? केवी प्रति मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर, एमएम स्क्वायर। चल लूं क्या आगे? थोड़ी देर जमा कर लेंगे फिर नहीं आएगा। चले आगे। ये था आपका अचालक। दोबारा, इनमें धारा प्रवाह नहीं होता, जैसे लकड़ी, रबड़, वायु, शुष्क वायु, पीवीसी, बिटुमिन, प्लास्टिक है। चलूं आगे। ये सर क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। इनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 4 से ज्यादा। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगला, मतलब सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अचालक क्या करते हैं? ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना ही रहते हैं। अगला, इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? उच्च, यानी कि पेरा वैद्युतांक क्या होता है? उच्च। कहते हैं किसको? पेरा वैद्युतांक समझ, किसी पदार्थ की वोल्टेज से करने की सीमा क्या कहलाती है? पेरू वैद्युतांक सामर्थ्य कहलाती है। इकाई होती है केवी प्रति एमएम। उतारो फिर चलते हैं। अच्छा चलो, अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? नगण्य के बराबर, न के बराबर। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वे इलेक्ट्रॉन जिनकी वजह से क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। क्या अचालक में धारा प्रवाह होता है? नहीं होता। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? बस यही तो लिखवा है, क्या दिक्कत है इसमें? चलो, तो अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है न के बराबर। अगला कौन सा है? अर्धचालक। अर्धचालक, या इसको क्या बोलते हो? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक बोल दो या सेमी कंडक्टर। डेफिनेशन बोलना फटाफट।
वे पदार्थ जो शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, परंतु अशुद्धि मिला देने पर चालक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? चालक बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। मतलब इनमें दोनों गुण होते हैं, चालक का भी और अचालक भी। शुद्ध अवस्था में क्या होता है? अचालक होता है, लेकिन अशुद्ध मिला देने पर चालक बन जाते हैं। अगला एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। चलूंगे आगे। अगला जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। अगर जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलोगे? पहले कक्षा में कितने होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, 2n²। 8। तीसरी में 3 किया, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 दूनी 18। कितने हो गए? 20, 8, 28। बचे कितने? 4। तो इसमें कितने हो गए? बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दोबारा। अच्छा, एक और होता है, कौन सा? सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक अगर आपको पूछे तो कितना होता है? 14। कितना होता है परमाणु क्रमांक? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए इसका विन्यास। पहले कक्षा में, दूसरी में कितने हो गए? तो तीसरी में आ तो कितने सकते हैं? 18। लेकिन बचे कितने अपने पास? 4। देखो, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके में भी 4। अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगे के बात समझ में। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सा अर्धचालक प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक प्रयोग होने वाला अर्धचालक कौन सा होता है? सिलिकॉन। सर्वाधिक उपयोग होने वाला, सर्वाधिक यूज होने वाला अर्धचालक कौन सा है? सिलिकॉन। अब क्यों होता है इसका कारण आपको सेकेंड ईयर में बताऊंगा। फिलहाल ये सस्ता मिलता है। इसमें जो धारा, प्रवाहित धारा होती है ना, जो लीकेज धारा होती है, वो मिली एम्पियर में होती है। इससे डायोड बनाएंगे आगे जाकर। इस एक नाम के ऊपर एक पूरी ब्रांच बन गई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। एक अर्धचालक की वजह से पूरी ब्रांच बनेगी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर डायोड का अध्ययन पढ़ना। आपको एक छोटी सी चीज बना दी थी इससे, अर्धचालक, जिसको डायोड बोला गया था, जो सेकेंड ईयर की बात है। आगे बढ़ाऊंगा, उतारो फिर चलते हैं। पारे का होता है शून्य बार और शीशे का होता है गैलेना। धीरे धीरे बताता हूं, चलूं आगे। सबसे पहले जो आप नाम पढ़ोगे, जिसका नाम है बेकेलाइट। क्या नाम है? बेकेलाइट। कहां काम आता है बेकेलाइट? अरे बेकेलाइट एक अचालक है। क्या है? अचालक। बेकेलाइट का उपयोग कहां करते हैं? यार आपके स्विच नहीं बने होते क्या? स्विच, प्लग, टॉप और आदि। स्विच, प्लग, टॉप आदि किसके बने होते हैं? आदि बनाने में यूज किसका होता है? बेकेलाइट का। किसका यूज होता है? बेकेलाइट का। एक आप अर्धचालक पढ़ोगे, सॉरी अचालक पढ़ोगे, जिसका नाम एस्बेस्टस। बोलो मत, अगर याद नहीं है तो सुनते जाओ। एस्बेस्टस। चलो आगे। एस्बेस्टस नाम सुना गई? हाँ, प्रेस में लगा पत्ता होता है। पहले तो यह बात, प्रेस बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस्त्री में लगा पत्ता। क्या काम करता है ये विद्युत तथा ऊष्मा तथा ध्वनि
ध्वनि का अचालक होता है, अचालक होता। आपके प्रेस में पता लगा, कभी हीट बाहर आने देता है ये, वो नीचे तो दबा के रखता है। एस्बेस्ट एक ऐसा पदार्थ जो विद्युत, ऊष्मा और ध्वनि का क्या होता है, तीनों का ही अचालक होता है। तीनों क्या होता है, अचालक। अच्छा, तीसरा जो आप पढ़ोगे उसका नाम है अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका, ये विद्युत का तो क्या होता है अचालक, लेकिन ऊष्मा के क्या होता है चालक। विद्युत का कुचालक, लेकिन ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। चलो आगे प्रयोग कहां करते हैं, कम्यूटेटर खंडों में भरा जाता है। कहां भरा जाता है, कम्यूटेटर खंडों में भरा जाता है, खंडों में भरा जाता है। जनरेटर पढ़ोगे आप जब आगे जाके, जनरेटर में कम्यूटेटर लगा जो एसी को डीसी बदलेगा, तो भाग काटा हुआ होता है। चलो आगे, उसके बीच में भरा जाता है ये पेपर, अभ्रक या माइका। उसके बाद चौथा जो पढ़ो जिसका नाम है एबोनाइट। क्या नाम है, एबोनाइट। एबोनाइट, एबोनाइट का नाम सुना इसका, अरे नहीं, बैटरियों के खोल बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बैटरियों के खोल बने होते हैं, बने होते हैं। छोटी बैटरी को तो किसका होता है, वल्केनिकरण रबड़ नहीं होता, वल्केनाइज रबड़, उसके बने होते हैं। बड़े होकर किसके बने होते हैं, एबोनाइट। छोटे के तो वल्केनाइज रबड़ होता है एबोनाइट। एबोनाइट का गलना कितना होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 180 डिग्री। घिसते बैटरी को किसके लेके जाते हैं ना हमेशा, मतलब इसका मतलब क्या, एबोनाइट क्या होता है, घिसन प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, घिसन प्रतिरोधी होता है, घिसन प्रतिरोधी होता है। सबसे अधिक घिसन प्रतिरोधी कौन सा होता है, एबोनाइट होता है। अच्छा, एक था आपका कौन सा, वल्केनाइज्ड रबड़। कौन सा है, वल्केनाइज्ड रबड़। ये अचालक है, प्रमुख है अचालक, वल्केनाइज्ड रबड़। छोटी बैटरी के खोल बने होते हैं। किसके खोल बने होते हैं, छोटी बैटरियों के खोल बने होते हैं, के खोल बने होते हैं। छोटी बैटरी खोल किसके बने होते हैं, अच्छा, बनाया कैसे जाता है वल्केनाइज्ड रबड़ को, रबड़ को गंधक के साथ, गंधक यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके, गर्म करके करके क्या बनाया जाता है, वल्केनाइज्ड रबड़ का निर्माण किया जाता है। चलो आगे। अच्छा, नोट डाल के याद रखना, रबड़ को कंधे के साथ गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, अरे वल्केनीकरण या वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन। रबड़ को गंधक के साथ, रबड़ को गंधक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया या विधि क्या कहलाती है, वल्केनीकरण कहलाती है, वल्केनीकरण कहलाती है या वल्केनाइजेशन कहलाती है। जहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी उतारो, फिर चलते हैं। साइन 10 कोर्स किया था क्या, चलो फिर ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये और कोई ऐसा लगेगा जो प्रमुख है चालक को आपके सामने ध्यान में, और क्या पढ़ना है, वो तो अलग चीज है? वो आगे की बात है। ए चालक जो होते हैं, मेन ए चालक पढ़ रहे हैं अपन, इसके अंदर अपन जो मेन काम आने वाले हैं वो पढ़ लिए अपने। वल्केनाइज्ड रबड़ पढ़ लिया, एबोनाइट पढ़ लिया, अभ्रक पढ़ लिया, एस्बेस्ट पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। चलो आगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, या बीच में सारे एक साथ कर ले, सेपरेट तो मैंने करवा ही रखा है, अलग अलग पढ़ लेंगे। अच्छा धातु पढ़ते, सेपरेट नहीं है, मैंने अलग अलग लिखवा रखा आपको, सेपरेटर नहीं पढ़ा रहा आपको, सेपरेट बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा
एक है जस्ता, धातु पड़ी है जस्ता। सबसे पहले आपको ये चालक था, आपने धातु नाम सुना है? धातु, धातु धातु किसको बोलते हैं? विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती, क्या होती है? विद्युत की सुचालक। अच्छा, लेकिन अपवाद में किसको याद रखना आपको? मरकरी। किसको याद रखोगे आप? मरकरी या पारा। ये विद्युत की क्या होती है? विद्युत की कुचालक। विद्युत की क्या होगी? कुचालक। लेकिन ऊष्मा की सुचालक यानी कि चालक। चले आगे। अच्छा, धातु में दो विशेष गुण पाए जाते हैं। एक तो कौन सा गुण होता है? भौतिक गुण। एक कौन सा गुण होते हैं? भौतिक गुण। भौतिक गुण। और एक क्या होता है? रासायनिक गुण। एक होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण तो किसमें पढ़ने पड़ते हैं? केमिस्ट्री में। आप लोग क्या पढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिक। तो अपने को खाली भौतिक गुण पढ़ने हैं। भौतिक गुण सबसे पहला गुण कौन सा होता है? आघात वर्धित का। आघात वर्धित है, जिसको आप क्या बोलते हो? मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। इस गुण के अंदर क्या होता है? हाँ, इस गुण के कारण धातु की चद्रे बनाई जा सकती है। धातु की चद्रे बनती है। क्या बनती है? चद्रे बनती है। पीट पीट कर इनको क्या बना दिया जाता? फैला। आघात का मतलब मारना, आघात का मतलब वर्धित का मतलब फैलना। मारने पर क्या होती है? ये फैलती है। तभी तो आप क्या करते हो? लोहे के नहीं बना लेते क्या? अलमारी वगैरह फैला के बनाते हैं। दूसरा एक होता है इनमें तन्यता का गुण। तन्यता यानी कि इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या होता है? तन्यता का मतलब पतले तार। इस गुण के कारण धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। नहीं खींच सकते क्या? अच्छा, अगला गुण कौन सा होता है? प्रत्यास्थता। या इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। चलें, क्या काम होगा? बाह्य बल लगाने पर अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, परंतु बल हटाने पर अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आप खींचो या बल लगाओ, छोटी या बड़ी हो जाएगी। जैसे आप छोड़ दो अपने पहले वाले शेप में नहीं आ जाएगी। ये धातु का गुण कौन सा होता है? प्रत्यास्थता। क्या होता है? प्रत्यास्थता। एक होती है आपको कौन? तीसरी होगी ना, चौथी होती है लोच। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। बाह्य बल लगाने पर अपने आकार में स्थायी रूप से परिवर्तन कर लेती है। वे क्या कहलाती है? लोच। जैसे आपने एल्यूमिनियम लिया, कभी उसको मोड़ दा, वो अपने आकार में परमानेंट क्या कर लेगा? परिवर्तन कर लेगा। नहीं कर लेता क्या? शीशा लाता नहीं है, अपन मोड़ के क्या करते हैं? उसको छोड़ दिया, वो वैसे ही तो रहता है, हटाने में वापस अपनी शेप में थोड़ी आ जाएगा। लेकिन स्प्रिंग तो क्या करती थी? अपने शेप में आ जाती थी। बाह्य बल लगाना, अपने वापस शेप में आ जाना, तो क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। बाह्य बल लगाने पर भी स्थायी रूप से रूप चेंज कर लिया तो कौन सा गुण कहलाता है? लोच। एक होता है जिसको आप क्या बोलते हो? ब्रिटनलेस बोलते हैं। हिंदी मेरे को याद नहीं। ब्रिटनलेस जिसको आप बोलते हो
ब्रिटलनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिमड़ापन। साइज चिमड़ापन बोल, ब्रिटलनेस बता देता हूँ हिंदी में, आप देख लेना बाद में। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस बोलते हैं वे गुण, धातु का वे गुण जिनके कारण, जिनके कारण इसे छोटे 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 टुकड़ों में काटा बांटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। क्या आप थोड़ा मार के एक धातु के टुकड़े को छोटे छोटा कर सकते हो क्या? मैं लोहा देता हूं, आप उसको मारो, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे उसके? कभी नहीं। ये भी तो गुण ही है, उसको बोलता है ब्रिटलनेस। एक गुण होता है कौन सा, जिसको बोलते हैं चिमड़ापन, चिमड़ापन। इसको बोलते हैं टफनेस, टफनेस। मोड़ने या मरोड़ने पर, मरोड़ने पर धातु मुड़ जाती है, धातु मुड़ जाती है। नहीं मुड़ जाती क्या? नहीं मोड़ लेते आप। एक होता है गुण कौन सा, कठोरता। सातों गुण कौन सा होता है? कठोरता। मैं यहां बता देता हूं, कठोरता, जिसको हार्डनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्डनेस, हार्डनेस। इसके अंदर क्या होता है, धातु को खरोचा या खरोचा नहीं जा सकता, खरोच नहीं सकते आप। धातु खरोच सकते हो क्या आप? ऐसे बता सकते हो? नहीं करे तो वो क्या हो गए, कठोरपन हो गए। तो ये धातु के क्या होते हैं, गुण होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आघात वर्तिता, मेलेबिलिटी, तन्यता, डक्टिलिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, लोच, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, चिमड़ापन। जिसको टफनेस बोलते हैं। एक होती है कठोरता, जिसको बोलते हैं हार्डनेस। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। उतारो फिर चलते हैं। क्या हुआ? चलो, तेरे को मैंने फोन किया था, वो मेरे को विजय सर वाली वीडियो नहीं भेजी। तो सर के पास फोन ही नहीं उठा रहा वो मेरा, है क्या? मेरे को सेंड करना भैया। आता ही नहीं है। वाह, चलेंगे आगे। एक है जस्त, तो धातु, धातु तो सबसे पहले पढ़ो, जो कौन क्या नाम है, जस्ता। चले आगे, जस्ता, जिसको बोलते हैं पीबी। क्या बोलते हैं आप? पीबी, पीबी। चलेंगे। जिंक को बोलते हैं, हाँ। पीबी तो बोलते हैं लेड को। किसको बोलते हैं? लेड। लेड यानी कि जस्ता, सही बात है। जिंक तो धातु अलग है, जेड बोलेंगे जस्ते को। दिमाग खराब हो गया। वो होता है शीशा, लेड होता है शीशा। दिमाग यही तब। जिंक जो धातु होती है कहाँ काम आती है? जिंक कहाँ काम आती है? जिंक एक प्रकार की धातु नहीं है क्या? जस्ता या जिंक क्या है? जस्ता की क्या बनती है? जस्ता या जिंक है। अच्छा, ये धातु। चले आगे। अच्छा, इससे पहले ये पढ़ो यार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ो। आप पढ़ोगे लेड, या इसको बोलते हैं पीबी। चले, लेड या पीबी। सीसा किस काम आती है? बैटरी की जो प्लेटें होती हैं, बैटरी की प्लेटें किसकी बनी होती है? प्लेटें जिंक की बनी होती है, सॉरी लेड की बनी होती है। लेड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लेड की बनी होती है। पहली बात तो ये है। चले आगे, अगला। फिर दूसरी जो धातु पढ़ोगे, अगली धातु, इसका नाम है नाइक्रोम। क्या नाम है? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या काम आता है नाइक्रोम? अच्छा, तापक तंतु किसके बने होते हैं? तापक तंतु बनाने में किसका प्रयोग होता है? नाइक्रोम का। किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? निकल, क्रोमियम प्लस क्रोमियम। ये तो याद ही हो गया ना, क्रोमियम। क्रोमियम कितना होता है? 80 और 20% होता है। चलो आगे, इसका गलना कितना होता है? 1.09 × 10⁻⁷।
नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध है ये। विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? ओम सेमी। चले आगे, अगला नाइक्रोम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर 6 नंबर धातु यूरेका। यूरेका तार कहाँ काम आता है यूरेका? हाँ, प्रतिरोध बनाने में। क्या बनाने में? प्रतिरोध बनाने में किसका प्रयोग होता है? यूरेका तार। यूरेका तार किन किन धातु का मिश्रण होता है? तांबा प्लस निकल। निकल कितना होता है? 60 और 40 होता है। इसका ताप गुणांक लगभग कितना होता है? सुनिए, ताप गुणांक कितना होता है? लगभग 0 होता है। सुनिए, चल रहा है आगे। अगला एक होता है मैग्नीन। क्या होती है? मैग्नीज या मैग्नीन। कहाँ काम आता है? कलर कोडिंग जो पदार्थ वो नहीं बनते, कलर कोडिंग प्रतिरोध। कलर कोडिंग प्रतिरोध बनाने में। और कलर कोडिंग वाले प्रतिरोध नहीं होते, उनको बनाने में किसका प्रयोग करता है? मैग्नीन का करता है। किसका करता है? मैग्नीन का करता है। चले आगे। अच्छा, फिर है कौन सी? तांबा। तांबा कहाँ यूज करते हैं? वायरिंग में, वायरिंग तथा वाइंडिंग में। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। कितना होता है? 29। अगला गलनांक कितना होता है तांबे का? 1083 डिग्री। 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। या इसको आप क्या करोगे? नहीं मिले तो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आगे। फिर और क्या बच गया इसके अंदर? तांबे के अंदर कहा है? एस। तांबे का एस क्या होता है? कॉपर पायराइटिज। एस कौन सा होता है? कॉपर पायराइटिज। चलूं आगे। फिर क्या बच जाता है इसका? विशिष्ट प्रतिरोध। चालकता कितनी होती है इसकी? अरे चांदी की होती है वो 98। चांदी के बाद है ना, अगर कोई सबसे सर्वाधिक चालक कौन सा है? चांदी के बाद सर्वाधिक चालक। चांदी के बाद यहां लिख देता हूं, चांदी के बाद सर्वाधिक यूज होने वाला, सर्वाधिक यूज होने वाला चालक कौन सा है? तांबा। अच्छा, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? अरे बोलो गधो। 1.72 × 10⁻⁻8 ओम सेमी, ओम मीटर। और अगर आपको पूछे सेमी में तो 1 × 10⁻⁻6 ओम सेमी। क्यों? अरे मीटर को सेंटीमीटर में नहीं बदलेगा, 2 जीरो कम नहीं हो जाएगी? 1 जीरो क्यों करेंगे? अच्छा, एक लाइन और बचती है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध लोहे की अपेक्षा कितना होता है? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध लोहे की अपेक्षा क्या होता है? लोहे की अपेक्षा क्या होता है? अरे 1/8 गुना होगा बेटा, 1/8 गुना होता है। अरे लोहे का 8 गुना होता है, तांबे का पूछा है मैंने तो 1/8 गुना हो गया ना, उल्टा हो गया भाई। लोहे का कितना होता है? 8 गुना ज्यादा होता है तांबे से। तो तांबे का क्या होगा? 8 गुना कम नहीं, तो 1/8 गुना होता है। खत्म बात। ये थी आपकी तांबा। कंफर्मली नहीं पता यार, देख लेना। चलो इतना उतारो, याद नहीं आ रहा, बता देंगे थोड़ी देर। बहुत है, चलते हैं। मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा, मेरे को वहां सुबह जल्दी काम है। और तू रोक लेना, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, विक्रम के पास नहीं रुकेंगे, वो संग नहीं रहता, वहां जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं, तेरे साइज का नहीं मिलता है। सब कहने की बात है भाई, मैं बता रहा हूँ, सब कहने की बात है। क्या भाई, कपड़े वहां अच्छे मिलते हैं, यहाँ अच्छे नहीं मिलते? मिलते हैं, यहाँ पे भी अच्छे हैं, अपनी चॉइस नहीं है ना। वहां तुम कभी बात तुम जाओगे ना, एक तो तुम अकेला नहीं जाओगे, कोई साथ जाएगा।
वो अपनी पंचायती करके आपको वो दिला के लाएगा। आप जाओ अकेले, अब लेके आओ, आप यहीं वाले कपड़े लेके आओगे। माइंड में सेट है ना अपने को क्या पहनना है, नहीं मतलब समझे। आप अकेले जाओ कहीं कपड़े लेने, आप जो बीकानेर में यहाँ ले रहे हो वही कपड़े आप जयपुर, जोधपुर, दिल्ली तक लोगे। अगर अकेले हो तो, साथ में कोई हो तो अपनी पंचायती करके आप बोलेगा नहीं नहीं ये ले ले, फिर वो आपको 4 जगह से फटी दिला देता है, ये तगड़ी लगेगी। चले आगे, चलो। तांबा हो गया। अच्छा लोहा, लोहे का प्रयोग कहाँ होता है? लोहे का गलनांक बताना, गलनांक 1450 से 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। चल आगे, इसका विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की अपेक्षा कितना होता है? 8 गुना होता है। चलेंगे आगे, फिर आप पढ़ोगे कौन सा? चांदी। चलो आगे। हाँ? सर्वाधिक चालकता होती है किसकी? चांदी। अगर पूछे कितनी होती है तो लगभग 98%, लगभग 98% होती है। चलो आगे, विशिष्ट प्रतिरोध अगर पूछे तो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? 1.59 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, या लिखोगे 1.59 इंटू 10⁻⁶ ओम सेमी। 59 करेक्शन कर लेना अगर दिक्कत लग रही है। चले, मीटर में पूछे तो 1.59 इंटू 10⁻⁸, सेंटीमीटर पूछे तो 1.59 इंटू 10⁻⁶ ओम सेमी होती है। चलूंगे आगे, गलनांक कितना होता है चांदी का? गलनांक सही कर लो भाई, सही कर लो। गलनांक कितना होता है चांदी का? गलनांक कितना होता है? अरे क्या हो गया, कॉपी किताबें देखने लग जाते हो। चांदी का गलनांक कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड। 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलूंगे आगे, हो जाएगा ना आगे। अच्छा, उसके बाद क्या कौन सी धातु पढ़नी है आपको? चांदी होगा, उसके बाद गलनांक पढ़ लो आप। टंगस्टन का अयस्क बता दो फटाफट। टंगस्टन का अयस्क क्या होता है? वुल्फ्रेमाइट। क्या होता है? वुल्फ्रेमाइट। पद्धति किससे कहते हैं? मोटोडे डब्लू से। पैसा कहाँ? डब्लू के नीचे नहीं देखी क्या मूवी? डब्लू। अच्छा, उसके बाद इसका गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको क्या मिलेगा? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड का। चलो 5 तो पहुंच गया। चलो, गलनांक। विशिष्ट प्रतिरोध 60 माइक्रो ओम सेमी। 60 माइक्रो ओम सेमी। ताप गुणांक पूछे तो कितने? ताप गुणांक 0.0051 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं समझ आया मेरा? तो सही करो, लिखा तुमने उल्टा है। अच्छा, चलो इस चीज का पता चल रहा है। चले, उपयोग कहाँ होता है? यूज कहाँ होता है इसका? कंडक्शन का यूज कहाँ होता है? हाँ, प्रदीप्ति उपकरण में। कहाँ होता है? प्रदीप्ति उपकरणों में यूज होता है। प्रदीप्ति उपकरणों में। चलने के आगे अपने राजस्थान सब चलूंगे आगे। उतारो फिर चलते हैं। चलो क्या सवाल तू बताता जाएगा मेरे को। चले।
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यूज कहाँ होता है एल्यूमिनियम का? वायरिंग में, आजकल वायरिंग में नहीं हो रहा क्या? वायरिंग और वाइंडिंग में भी होता है। एल्यूमिनियम का पंखा नहीं आने लगे क्या? कॉपर में और एल्यूमिनियम दोनों में आता है, तो वाइंडिंग और वायरिंग दोनों में काम होता है। अच्छा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का गलनांक बता दो कितना? गलनांक कितना होता है? 660 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा 660 डिग्री सेंटीग्रेड। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई नहीं। अच्छा घनत्व है ये खाली, आपेक्षिक घनत्व कोई इकाई होती ही नहीं है। घनत्व की इकाई आपेक्षिक घनत्व नहीं करवाई क्या आपको फिजिक्स में? है ना, आपेक्षिक घनत्व है ना 2.7 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। चलो 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 चलने आगे अगला। फिर आपको पढ़ना क्या? एल्यूमिनियम के बारे में क्या पढ़ना आपको? गलनांक हो गया। एस क्या होता है एल्यूमिनियम का? बॉक्साइड। क्या होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड, दो तीन चीजें गलत बता दी मैंने आपको ना। एस कौन सा होता है? बॉक्साइड। उसके बाद आता है पारा। क्या आता है? पारा आता, पारा। चलो आगे, ये भी एक प्रकार क्या है? धातु। लेकिन विद्युत की क्या होती है? कुचालक। विद्युत की कुचालक। लेकिन ऊष्मा की क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक। सुचालक यूज कहां होता है इसका? थर्मोमीटर में नहीं होता क्या? थर्मोमीटर में लगा होता है। थर्मोमीटर में लगी होती है ना गोलियां, वो किसकी बनी होती है? अरे अच्छा, हाइड्रोमीटर नाम सुना आपको? हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व तो मापता है हाइड्रोमीटर है। चलो हाइड्रोमीटर में गोलियां भरी होती है किसकी? पारे की। अच्छा उसके बाद पारा, फिर पारे का एस। पारे का एस क्या होता है? सीने बार। सीने बार। फिर आप क्या पढ़ोगे? सीसा, यानी कि टीबी। सीसा। एस याद रखो, इसका एस कितना होता है? एस क्या होता है? गेलेना। गेलेना। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? शीशे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है ना, देख लेना आप। ये था आपका सीसा। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। फिर कौन सा बच गया आपका? पारा हो गया, सीसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। शीशे का एस तो क्या होता है? गैलेना। पारे का एस क्या होता है? सिनेबार। लोहे का एस क्या होता है? हेमेटाइट। और तांबे का क्या होता है? कॉपर पायराइटिस। ये अपन कर चुका हूं। उसके बाद बताओ और क्या बच गया इस चैप्टर में? इतना जल्दी था थोड़ी था। देखो मेन चैप्टर तो यही था, इसके अलावा क्या बस आपके चैप्टर जो मैंने करवाया, जो मैंने अभी तक बोर्ड में नहीं करवाया आपको? चले आगे आ जाओ। एक आप पढ़ोगे सिलिकॉन स्टील। क्या पढ़ोगे? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील कहां काम आती है? ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर की बॉडी बनाने में। ट्रांसफार्मर की योक या बॉडी बनाने में। अच्छा सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 3.8 से 4.5% होती है। कितने होते? परसेंट होती है। चलो आगे अगला। वे स्टील या स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगता। अच्छा घरेलू जो उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण में किसका प्रयोग करते हैं? स्टेनलेस स्टील का। एक होता है सर्जिकल उपकरण। सर्जिकल उपकरण तो डॉक्टर और नहीं होते क्या?
कैंची वगैरह उनके हाथ में नहीं होती, वो भी कौन सा होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, नहीं होते क्या? अच्छा, उस स्टेनलेस स्टील जंग नहीं लगता। अगला, किसी भी जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम। जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, क्रोमियम का यूज किया जाता है। अच्छा, गलनांक में कमी या वृद्धि करने के लिए किसका प्रयोग करता है? कमी या वृद्धि हेतु टिन का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? टिन का प्रयोग करते हैं। चलूंगा, टिन का गलनांक कितना होता है? 232। चलो वो आप देख लेना। गलनांक की कमी या वृद्धि किसका प्रयोग करते हैं? टिन का प्रयोग करते हैं। चले आगे। अच्छा, ये हो गया, 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 ये हो गया। चलो, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का रिवीजन नहीं, जो बचता आप खुद कर लेना। तापमान आधारित सारणी क्या?